अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में हमारा ज़्यादातर फोकस नमाज़ों की पाबंदी करने पर होता है और कुरान पाक की तिलावत करने पर होता है। रोज़े में हम सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं और यही है जो हमारी मेन फोकस की चीज़ें हैं। लेकिन एक जो मेन चीज़ है जो कि रोज़े का असल मफ़हूम है, हम उसको मोस्टली भूल जाते हैं। वो है हमारा अपने नफ्स पर काबू पाना, अपनी ज़ुबान पर काबू, अपने हाथ पर काबू और अपनी सोच पर काबू। कि हमारी ज़ुबान या हाथ के शर से अल्लाह ताला की सारी मखलूक जो है वो महफूज रहे। जो नफ्स पर काबू पाना है वही असल मफ़हूम है रोज़े का, और उसी को हम अक्सर भूल जाते हैं। अक्सर ये सुनने में आता है कि मुझे तंग मत करो, मेरा रोज़ा है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरा रोज़ा है, और मेरे मुंह से कुछ ना निकल ना जाए, मुझसे कुछ सुन ना लेना, मेरा रोज़ा है। और हम ऐसे ये बयान कर रहे होते हैं जैसे हम खुदा न ख्वास्ता जो अगला बंदा है उस पर कोई एहसान कर रहे हैं, या हम तौबा नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला पर कोई एहसान कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज़े का असल मकसद ही अपने नफ्स पर काबू पाना है। तो अपने आप पर नज़रसानी करें, अपनी नफ्सानी कमज़ोरियों को जानें कि वो क्या हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें। अपने हाथ को, अपनी ज़ुबान को, अपनी सोच को काबू में रखें, क्योंकि नफ्स पर काबू पाना ही आफ़ियत और सलामती का ज़रिया है, और यही रोज़े का असल मफ़हूम है। तो सब्र, बर्दाश्त और अपने नफ्स को काबू में रखना और गुस्सा ना करना, यही रोज़े का असल मफ़हूम है। और इसके साथ साथ दूसरे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, उनकी तकलीफ़ों का, उनकी ज़रूरतों का मदावा करना, यही सारा असल जो है वो मतन है रोज़े का। तो हम अगर रोज़ा रख रहे हैं तो ये अल्लाह का करम है हम पर, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे सिवाय अपने आप के। तो अगर हम भूखे प्यासे रह रहे हैं और बाकी इबादत कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि ये जो अपने नफ्स को काबू में रखना है, इसको भी हम जो है वो ज़रूर अमल में लाएं। तो इस बार आप ज़रूर अमल करें, अपने नफ्स को काबू में रखें और अपने साथ ये वादा भी करें कि जिस तरह हम रमज़ान में इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, इसी तरह आइंदा इंशाल्लाह रमज़ान के बाद भी हम अमली मुसलमान बनेंगे और अपने नफ्स को हमेशा काबू में रखेंगे, ताकि हम अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में शामिल हों और दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। जज़ाकल्लाह।